वाइस चांसलर हैं वे जेएनयू की, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो सत्य हैं। सही ढंग से देखा जाए तो भारत के लोग जिस 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, इसमें से कोई देवता ब्राह्मणों की नहीं है। ब्राह्मण तो कभी देवता बने ही नहीं, लेकिन ब्राह्मणों से कोई अच्छे संत भी पैदा नहीं हुए। जो बड़े बड़े संतों के नाम लिए जाते हैं ब्राह्मण जाति से उत्पन्न हुए, ये सभी पक्षपाती थे, ब्राह्मणवादी थे, वो सही ढंग से संत भी नहीं थे। तो मैडम ने जो कहा ये सत्य है कि ये सभी देवताएं तो अन्य देवताओं के, अन्य लोगों के हैं। ब्राह्मण के देवता तो ये वैज्ञानिक जो हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको कहते हैं। सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, ग्रह देवता है, रुक्ष देवता है, पानी देवता है, हवा देवता है, ये तो उनके ही देवताएं थे। और उनकी पूजा करने में वो यज्ञ करते थे खुले में, उनको किसी मंदिर की जरूरत नहीं थी, इन देवताओं की मूर्ति की जरूरत नहीं थी। तो ब्राह्मणों ने आज ये सब जो पाया है उनका तो है नहीं। इतिहास काल में आम जनता का जो शोषण हुआ और ब्राह्मणों ने उनको विद्या न देने का फैसला करते हुए अज्ञान में फंसा दिया, और उस अज्ञान का गैर फायदा उठाते हुए उनके सभी संस्कृति के वो मालिक बन गए, सभी विचारों के मालिक बन गए, सभी मंदिरों के मालिक बन गए। और आज की तारीख हम जानते हैं ढेर सारे मंदिर जो हैं वो तो बुद्ध की मूर्तियों से सजे हुए हैं, वो तो बुद्ध विहार थे, उनको परिवर्तित किया गया, ब्राह्मणों ने अपना अधिकार जमाया है। जैसे बौद्धों के विहारों के बारे में हुआ, बिल्कुल वैसे ही अन्य लोगों के मंदिरों के बारे में हुआ, देवताओं के बारे में हुआ। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने जो किया है वो अपने वर्चस्व को, अपने बड़प्पन को, अपने अधिकार को कायम रखने के लिए बहुत गलत किया है। और पंडित मैडम ने जो कहा है वो बात सही है कि ये बहुजनों का जो है, इससे ब्राह्मण का कोई सरोकार नहीं है। उनमें से कोई देवता नहीं बनी है तो बात सही है, ये देवता तो और लोगों ने अपने से बनाई है। ये तो हकीकत है। तो इनका कहना जो है बिल्कुल सत्य है, और मनुस्मृति के बल पर उसको राजाधिकार के नाते जबरदस्ती से लोगों में थोप कर उन्होंने अपना ये सब कारोबार बनाया है, हिंदू धर्म बनाया है, अपने अस्तित्व को बरकरार किया है, सबके ऊपर हम हैं, इस अतिशयोक्ति को, इस गर्व को जता रहे हैं। तो मैडम ने जो कहा ये बात बिल्कुल सही है, और आज की तारीख को ये प्रबोधन होना ही जरूरी है कि ठीक है देवी देवता योग्य हैं अयोग्य है इस प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि ब्राह्मणों से उनका कोई लेन देन नहीं है, ब्राह्मणों का उन पर कोई अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों से कोई लेन देन भी नहीं। उन्होंने वो लोगों से लूट लिया है, उनको फंसाकर अपनी मालिकियत उस पर स्थापित की है। ये जो इतिहास है ये लोगों के सामने प्रकट होना आवश्यक है, और इसलिए मैडम ने जो कुछ कहा है मैं कहता हूँ कि बात वहाँ तक सही है, आगे इस पर और कोई चर्चा करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। हाँ, ये भी तो बात सही है, अभी मनुस्मृति तो सबने पढ़ना चाहिए। देखिए बात दरअसल ये है कि महात्मा फुले जी ने भारत में शिक्षा का प्रयोग किया और महिलाओं के लिए स्कूल खोले हैं। ये पहला स्कूल उन्होंने जो खोला था 1854 में शायद खोला था, पुणे के भेड़े जो हैं उनके घर में, उसको भेड़ेवाड़ा कहते हैं, बुधवार पेट पे है, वो बिल्कुल रास्ते पर ही है। सभी जो लड़कियां थी ब्राह्मण थी, ब्राह्मण लड़कियों के लिए उन्होंने प्रथम स्कूल खोला, बाद में एक शूद्र और पिछड़े जाति वर्गों के लिए उनकी लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो ब्राह्मण स्त्रियां आजकल जो शिक्षा ग्रहण करती हैं, ये उपकार है महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब के। हिंदू धर्म के नहीं, वेदों के नहीं, ब्राह्मणों के नहीं,
उनके खुद पिता जो हैं उनके भी नहीं, क्योंकि हर ब्राह्मणशी शूद्र मानी जाती है। शूद्र उसका दर्जा जो है आम जनता को शूद्र मानते उसके तहत है। खुद अपना बेटा भी अपनी माँ को शूद्र समझता है और यज्ञ कर्म करते वक्त वो उसको भी स्पर्श नहीं करता, उसके हाथों से पानी भी नहीं पीता, खाना भी नहीं खाता। ये हकीकत है। आज की तारीख को भी ब्राह्मण स्त्रियों को ब्राह्मण शूद्र ही मानते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो कुछ उनको सहूलतें मिली हैं, जो उनको उनमें सुधार हुआ है, जो शिक्षा पा गई हैं, नई सोच समझ रही हैं, हाँ, ये तो बाबा साहब के उपकार हैं, ये महात्मा फुले सावित्रीबाई के उपकार हैं। लेकिन ये महिलाएं उनकी भी कीमत नहीं करते, वो कृतज्ञ हैं, इस उपकार का वो स्मरण भी नहीं करती। उल्टा बाबा साहब को विरोध करती हैं, बुद्धों को विरोध करती हैं, मनुष्यत्व जो उसको विरोध करती है, और जो अन्यायी ब्राह्मण हैं उनकी बातों में ही हाँ भरती हैं। तो ये बड़ी विटंबना है। और मनुस्मृति जैसे कानून को दोबारा विश्व में लागू करना ये सबसे बड़े अन्याय है मानवता पर। मेरी तो अपनी सोच है कि विश्व में ऐसा कानून होना चाहिए कि किसी भी आदमी को कोई अधिकार नहीं और दूसरे किसी आदमी को नीच कहने का, हाँ, अपने से छोटा कहने का, सभी लोग एक समान ही माने जाने चाहिए। और जो भी इस प्रकार की सोच रखेगा कि मैं दूसरे आदमियों से श्रेष्ठ हूं, ये कानूनन अपराध ठहराना चाहिए और ऐसे सभी लोगों को सजा देनी चाहिए। इसकी सख्त जरूरत है। मनुस्मृति तब खत्म हो जाएगी, तब तक वो खत्म नहीं होगी शायद, उसको मानने वाले रहेंगे ही। अगर वो उनको अपराधी करार कर दिया कि भेदाभेद करने वाले, किसी को नीचा दिखाने वाले, स्वयं को ही श्रेष्ठ कहने वाले लोग जो हैं ये अपराधी हैं और उनका स्वयं को श्रेष्ठ कहना ही अपराध है, अगर जगत में इसको अपराध माना गया तो शायद बहुत भारी सुधार हो जाएगा और ये जो कुप्रवृत्तियां हैं उनका विनाश हो जाएगा। ठीक है, वो तो हैं। देखिए, ब्राह्मणवाद को मानने वाली स्त्रियां, क्योंकि ये ब्राह्मणों की या तो पत्नी है, माँ है, कोई ना कोई उनसे है, रिलेटेड है, संबंधी है, तो उनकी बाजू लेकर ही बात करेगी। दूसरी महिला शायद इस पर नहीं बोलेगी। और पिछड़े जाति वर्ग की, ओबीसी की महिला अगर इस प्रकार का कुछ बातें करती हैं तो अज्ञान के वश करती है, उसकी समझ कमज़ोर है, उसका ज्ञान कमज़ोर है। तो जो हिंदू महिलाएं इस वाइस चांसलर का विरोध करती हैं, या तो स्वयं जातिवाद से पीड़ित हैं, ब्राह्मणवाद से पीड़ित हैं, या तो अज्ञानी हैं, सच्चाई उनके समझ में नहीं आती। लेकिन उनका भी जनकर विरोध करना ही चाहिए। उनकी बात को सही मानना गलती होगी। जो कुछ भी कहे उनके खिलाफ कहना ये हर आदमी का हक है और उस हक को जताना हमारी जिम्मेदारी है।